Welcome back to Allegedly Brown. This is Shahrukh. मेरा नाम है मीरा इस्माइल. मेरा नाम है मशहूद अहमद. और मेरा नाम है अब्दुल रहमान and welcome back to another episode of Allegedly Brown. और आज तख्त सजा है. आज बादशाह गिरेंगे. गिर गए बिल्कुल सही बात की. आज मजाक अच्छा करना. बादशाह गिर गए, प्रिंस ऊपर आ गए, नए बादशाह आएंगे. नहीं, वो बादशाहों के पैर कब्रों में पड़ गए. ऐसे कहते हैं सब. नहीं, आज जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी रेलेवेंट आजकल, क्योंकि we see now new actors emerging. What we're going to do today is talk about Bollywood and the era of Khans. आपको पता है who are the Khans? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान. उनका एक it's been going on for about I don't know three decades of their stardom, and not just stardom, it's like, you know, worldwide and everything. तो वो it's definitely an era. अब उनकी कुछ फ्लॉप्स होनी शुरू हो गई हैं. सही कहते हैं. उनकी कुछ फ्लॉप्स होनी शुरू हो गई हैं. नए एक्टर्स आ रहे हैं बेहतर स्टोरीज के साथ, बेहतर स्क्रिप्ट्स के साथ. अब हर कोई सिर्फ ये नहीं करता. अब आप शायद ये भी ना कर पाए. मैं तो क्लेम ही नहीं कर रहा ना, मैं ही कर सकता. लेकिन जो आए हैं जैसे कि रणबीर कपूर हैं. नहीं वरुण धवन नहीं, विकी कौशल, Exactly. Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, who are now emerging as the new. चटनी में 2 समोसे खाऊंगा. इससे कहते हैं versatility. इस पे मैं भी आऊँगा. It's a very important topic. I'll come to that too. क्योंकि देखिए, ये रोमांटिक हीरोइज, ये अब आजकल की वो ना तो वो जनरेशन है जो ये देखती है. ठीक है, वो रोमांटिसिज्म वो कहाँ रहे हमारे जमानों की चीजें, जब बागों में आप भागते थे और गाने चलते थे. और गानों की बेसिस पे मूवीज चल जाती थी, गानों की बेसिस पे स्टार्स बन जाते थे. आऊंगा इस पे मैं. आपके टाइम पे फिल्में होती थी दादाजी. I think एडम भाई को ना जो भाई को ना इस वक्त हमें प्री स्टोरी की चीज में छोड़ देना चाहिए. नहीं, वो बहुत पुराने हो गए, बहुत पीछे रह गए. कोई बात नहीं, आप हर्ट ना हो. बात ऐसे वही कह रहे हैं. नहीं प्रोग्रेसिव नहीं. देखिए, वो ये कह रहा हूँ कि अब मुझे लगता है ऐसा टाइम आ गया है कि न्यू जनरेशन शुड बी गिवन अ चांस. और इट्स नॉट दैट कि न्यू जनरेशन अच्छी नहीं है. You've seen a lot of movies up now with these 3 actors specifically, जो कि are now super hits, even blockbuster. देखिए, and the other thing I want to talk about also is the difference in how we consume media. पहले था कि जी everybody goes out, बॉक्स ऑफिस पे सब कुछ होता था. स्टारडम बॉक्स ऑफिस की है, आप जाते हैं मूवी देखते हैं वापस आते हैं. अब OTT का जमाना आ गया where you can it's not just मैं शाहरुख खान को देख रहा हूँ, कोई क्या हो रहा है. नहीं, it's more about कि स्टोरी क्या है, उसकी कोरियोग्राफी क्या है, उसके अंदर बाकी चीजें जितनी भी इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा कुछ ऑब्वियसली देखा जाता है. लेकिन I would move to Shahrukh. इनका नाम ही शाहरुख है, तो I think he'll be very biased. Unfairly biased. No, unfairly. I have proper logics to support my claims. ऐसी बात नहीं है. मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा कि can we still call Shahrukh Khan king? Why not? Of course we can. He can still be called a king and he still is a king. देखें, मैं कोई छोटी सी बात करूँगा. अगर if you're the main comparison with every other person that's coming up now, then there's something about you that's highly relevant still today. अगर सिर्फ शाहरुख खान को ही हमेशा compare किया जाता है with every new actor that comes up and goes like, oh, is Ranveer Singh the new king of Bollywood? Is Ranbir Kapoor the new king of Bollywood? Is Vicky Kaushal the new king of Bollywood? So they're actively comparing him with Shahrukh Khan. So there's something that Shahrukh Khan has done in the last 30-40 years in his industry. He's done this. जी बिल्कुल. Not just this. There's a lot more to it. और उसकी वजह से you cannot deny the stardom that Shahrukh Khan has had. और एक इसमें important बात ये है, there's a huge and a vast difference between these newer actors. I'm not denying इनकी credibility क्या है. बहुत अच्छे actors हैं. इनकी stories भी बहुत अच्छी हैं. काफी नई films आई हैं that have been performing a lot well. But when you have a global phenomenon who's famous in countries solely, like उनकी इतनी ज़्यादा approach कहते हैं उसको, या what's the word for it? Stakeholder stake है essentially in countries like Germany, in Egypt, in UAE, in Canada. इस तरह के stars. And then you have stars that are only relevant in India.
ठीक है, जहाँ के जिनका डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट बैड एट ऑल, बट डोमेस्टिकली बहुत अच्छा है, इंटरनेशनली दे डोंट हैव अ मार्केट लाइक दैट, एंड देन यू हैव अ ग्लोबल फिनोमेनन, तो यू कैन नॉट डिनाई कि शाहरुख खान इज नॉट द किंग ऑफ बॉलीवुड. ही हैज अ फिल्म कमिंग आउट दिस ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर कॉल्ड किंग, बाय द वे. उसका नाम भी किंग. तो it redefines that. So I don't think he isn't the king. He still has been the king. And then इसमें एक छोटी सी बात ये भी करूँगा कि आमिर एंड सलमान in the same sense also have driven the industry उस तरीके से, जहाँ पे सलमान की मासी किस्म की फिल्म्स होती हैं that drive that sort of like, I mean आजकल की जो हमारे पास फिल्में आ रही हैं, they are an archetype of सलमान खान की वो वाली सारी फिल्में. I sincerely think of that. In the same sense हमारे पास a lot of content driven films जो हैं that were really put in limelight in mainstream by आमिर खान, जिसमें हमारे पास main content के ऊपर, strategy के ऊपर, story के ऊपर, character driven stories के ऊपर ज़्यादा काम आमिर खान की तरफ से आता है. And then when you mix both of these things ना, तो then you get शाहरुख खान पे, ठीक है? which that leads me to a question, and I'll go to Meera and I'll ask कि जी हम शाहरुख खान को किंग इसलिए कहते हैं जो उन्होंने 15 साल पहले कोई काम किया, या वी स्टिल कॉलिंग हिम किंग फॉर व्हाट ही डज टुडे? नहीं देखिए, उनकी अभी भी वैसे सवाल बहुत अच्छा है. मैं पर्सनली वैसे रेट आमिर को एज एन एक्टर ज्यादा करता हूँ शाहरुख खान, लाइक द वे ही एक्चुअली अडैप्ट्स रोल. लेकिन स्टिल जो शाहरुख ने बात की उसी कंटिन्यूटी के अंदर कि बॉलीवुड को इंटरनेशनली अगर किसी बंदे ने इस तरह के फोरम्स पे लेकर गया है तो दैट वाज शाहरुख खान. शाहरुख खान की मूवीज को लोग जर्मन डब में देख रहे हैं. अब जर्मन लड़की को क्या जरूरत है कि वो शाहरुख खान मतलब उसको शाहरुख खान पे क्रश है, ठीक है? अब वो वियर्ड लग रहा है, शाहरुख खान के डायलॉग का मकसद ही मर गया जर्मन के अंदर. लेकिन पीपल आर एक्चुअली डूइंग दिस बिकॉज शाहरुख खान का एक फेस वैल्यू है, ठीक है? मेरा ख्याल है शायद एक टाइम पे देयर वाज अ कंपैरिजन वो टॉम क्रूज से ज्यादा फेमस थे. बाकी रिपोर्ट स्टडीज हैं that says कि if there are 2.4 billion people in the world who know and recognize Tom Cruise, and there are almost 3 billion people in the world who know and यार recognize उसमें Shahrukh. ज्यादा तो इंडियंस ही है ना. इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 1 बिलियन निकाल लो उनमें से 2 बिलियन है आपके पास. मेक सेंस. लेकिन इंडिया के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर देखें कितने लोग हैं जो हम अपना कूल लगने के चक्कर में या किसी भी तरीके से दे हैव ग्रोन आउट ऑफ इट. अब स्टिल उसके बाद एक फैन बेस इंटरनेशनल होना, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट जो क्राफ्ट है शाहरुख खान का, ठीक है? हाँ, उसके अंदर ये है कि आपके ऊपर अब स्क्रिप्ट इस तरह की आए, ठीक है, कि वो अब आप एक छाप लगी. जैसे शाहरुख खान का ये था कि ही इज दैट गाय जिसने सारे यंगस्टर्स को रोमांस करना सिखाना है, ठीक है? मुझे बड़ा गिला है उनसे कि उन्होंने बचपन में मेरा भी इसी चीज़ की तरफ डाल दिया था कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार करते हैं. ये गलत डेफिनेशन थी. बट आप देखें कि पूरी 3 जनरेशंस को इन 3 डेकेड्स के अंदर उनको रोमांस करना शाहरुख खान ने सिखाया इधर बरसगीर के अंदर, ठीक है? लड़ना सलमान खान ने सिखाया, वो उसने जो फड्डे फुड्डे किए. वो टाइप कास्टिंग इज अनदर थिंग, बट जिस पे मैं आऊंगा अभी बस, ठीक है? लेकिन शाहरुख खान को जब स्टेप आउट करना पड़ा है उस रोल से, ही हैज स्टेप्ड आउट वेरी नाइस, very rightly said. वो अशोका ये इस तरह करके अभी रिसेंट हमारे पास पिछले 10 साल में एग्जांपल्स हैं. We have Fan, we have Dear Zindagi, फैन My Name is Khan, My Name is Khan, we have Donkey कह रहा हूँ, sorry, Donkey Zero flop film थी Zero, Donkey flop. but it was a अब एक commercial flop नहीं थी, it was a commercial hit. कमर्शियली अब एक चीज को अब एक सोल वो बन गया ना पैरामीटर के जी. एक मूवी ने कितने पैसे कमाए तो वो जो है हिट है, ठीक है? ऐसे ही होता है. और कब कैसे करते हैं हिट? स्टोरी बड़ा मैटर करती है, ठीक है? मुझे लगता है कि फैन की, माय नेम इज खान की, इसी तरह अब लाल सिंह चड्ढा वैसे पूरा छापा था उन्होंने फॉरेस्ट गंप का, बट आमिर खान ने उसमें एक्टिंग अच्छी की है. तो अगर आप क्राफ्ट की बात करेंगे तो क्राफ्ट में अभी भी जो नए लौंडे हैं नहीं नेड़े लगते भाई खानों के. टैलेंट तो है, जेन्युइनली टैलेंट है. एंड आई थिंक I'll go to मशहूद ऑन दिस कि देखिए अगर रणबीर कपूर को पहले ले जाएं जब शाहरुख खान वाज इंट्रोड्यूस्ड, या आमिर खान एट द टाइम, उनको वही स्क्रिप्ट्स मिलती, वही डायरेक्टर्स मिलते, वही कोरियोग्राफर्स मिलते, वही म्यूजिक मिलता. बहुत बड़ा हाथ है शाहरुख खान की सक्सेस में ऑन कंपोजर्स लाइक जतिन ललित, अनु मलिक, और सिंगर्स लाइक उदित नारायण, अभिषेक, नॉट अभिषेक, सॉरी, अभिजीत, यस, हाँ, अभिजीत एंड सोनू निगम. अब यही आवाजें, यही म्यूजिक, यही सब कुछ अगर रणबीर के पूछ पीछे होता तो वो भी इस वक्त किंग ऑफ बॉलीवुड होता. क्या कहेंगे आप इसमें? इस बात पे यही कहूँगा कि इन लोगों को आजकल के एक्टर्स को ना जो स्क्रिप्ट मिल रही है वो बहुत कह लें कि उनके पास चॉइस नहीं होती इतनी. अगर उन्हें बॉलीवुड में सर्वाइव करना होता तो उन्हें वो स्क्रिप्ट लेनी पड़ती है.
अगर हम बैक इन द टाइम जाते हैं ना, इनके आर्ट को, इनके टैलेंट को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, गलत नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, वो तो कोई भी डिजाइन नहीं कर सकता टैलेंट को, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से आज का एक्टर रणबीर कपूर या आज का एक्टर रणवीर सिंह को अगर मैं पीछे ले जाता और उनको यही स्क्रिप्ट्स देता और यही कह लें कि वोकलिस्ट देता और यही स्टोरी देता, यही डायरेक्टर्स, यही प्रोड्यूसर्स भी, ठीक है, देता, तो ये लोग भी उस सांचे में आराम से ढल जाते। I don't think यही that बात, I don't संजय दत्त जैसा बंदा नहीं कर सका। संजय दत्त कितना मतलब लाइक एक बड़ा नाम था। I vehemently disagree with this statement, guys. यही बात है, ये बंदा बहुत ट्रिगर होता है इस बात पे, एक कहता कुछ कहा दिया वो ऐसे I have claims to give. मुझे मिनट दो, मैं बताता हूँ। ठहर जाना, तुझे क्यों आग लगी है इधर-उधर, एक मिनट ठहर जा, Audience से बात करो। वो आपा को कुछ कह दिया, अच्छा यार सुनी यार बात। अब रणबीर कपूर, ये अब उस दिन ना एक शो है, उसमें रणबीर कपूर बैठा हुआ था, एक डायरेक्टर, अब देखें अब डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया किसी को सिलेक्ट करने की, किसी कैरेक्टर को, उसने कहा कि यार मैंने एक मूवी बनाना चाहता था डिफरेंट टाइप की, लेकिन मैंने रणबीर का जब फेस देखा ना, इसका फेस नेचुरली सैड है, ठीक है, तो मैंने इसलिए इसे रॉकस्टार में जो है ना वो कहा कि हाँ मैं रॉकस्टार अगर शाहरुख खान, ये वुड हैव बीन अ फ्लॉप, गारंटीड फ्लॉप। उसके लिए लिखा नहीं गई फिल्म, तो वो क्यों करेगा? It wasn't written for him. एग्जैक्टली, क्योंकि वो वैसी एक्टिंग नहीं कर सकता। That's not the part. उस पे मैं कहूँगा, I'll come to it. ट्रिगर भाई हो रहे हैं, मुझे कह रहे थे। श्योर देख रहे हैं कौन ट्रिगर हो रहा है, वहां पे लाल हो रहा है, मेरी बारी आ कर चले एडम, मेरी तरफ से यही है कि ये एक्टर्स को अगर पिछली स्क्रिप्ट दी जाती तो इतने वर्सेटाइल एक्टर्स हैं कि वो आराम से सांचे में ढल जाते, बट इन एक्टर्स को अगर आजकल की मूवी, जिस जो भाई खुद मांग गया रॉकस्टार में डाल लेता तो कहते हैं वो स्क्रिप्ट उसके लिए बनी नहीं, ठीक है, तो ये भाई नहीं कर पाते। आगे पूछे। एक छोटी सी बात, सिर्फ छोटी सी बात है कि अगर रणवीर कपूर और ये जितने अभी एक्टर्स हैं, अगर आप इनको भी तो ग्रेड से मिला रहे हैं ना, अभी तो हमने बीच में इरफान खान का नाम ही लिया, ठीक है, अभी हमने नाना पाटेकर का नाम नहीं लिया, अभी आप सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आप अभी उनके जो अभी करंट स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं ना, मुझे लगता है रणवीर कपूर और रणवीर सिंह इनसे अच्छे एक्टर्स, उल्टे नाम बोले तूने वैसे। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, I always get confused, लेकिन इनके Deepika also. Sorry. ठीक है, इनके साथ अभी जो उनके पेयर्स हैं ना, जो भी बेचारे उनको उस लेवल की स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही। अगर आप स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो जो अली फैसल है, गुड्डू भाई मिर्जापुर वाला, वो बहुत बड़ा एक्टर है, ठीक है, उसके अलावा जो जिसने वो मुन्ना त्रिपाठी वाला कैरेक्टर किया, वो बहुत अच्छा एक्टर है। तू भी बहुत बड़ा है। उसके बाद कितने आप इंडिया के थोड़ा से जो अंडररेटेड शोज हैं आप देखें, उसमें लड़के ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो आई रियली डोंट, राजकुमार राव, आई थिंक अभी तो आप रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, अगेन आई एम सॉरी अगर मैंने उल्टा बोला है, लेकिन अभी तो कोई नहीं, दीपिका भी कंफ्यूज हो जाती थी। तो अभी तो आप उनको उनके पीएच के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, कहीं पे वो बाजी ले जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको कितने शाहरुख खान वगैरह के साथ कंपेयर करें। छोटी सी मैं बात ऐड ऑन करूंगा टू व्हाट मशहूर वाज सेइंग। अगर आप कहते हैं कि लेट्स से शाहरुख खान अगर रॉकस्टार नहीं कर सकता, तो रणबीर कपूर भी पीछे आके स्वदेश नहीं कर सकता, देवदास नहीं कर सकता। इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज वो स्क्रिप्ट नकली नहीं लिखी गई थी। स्क्रिप्ट इज वेरी, अगर आपको बताओ, मोस्ट स्क्रिप्ट्स आर रिटन विद द एक्टर इन माइंड कि वी आर गोइंग टू पिक्चराइज ऑन दिस एक्टर बिकॉज वी नो दैट दिस एक्टर कैन डिलीवर दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर इमोशन। खैर, ऑन उसके ऊपर एक छोटी सी बात मैं करता हूँ। आई फील है कि एक और चीज दैट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ लाइक अंडरस्टैंड इज कि हाउ अभी भी द रेलेवेंसी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास शाहरुख खान की एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे कोविड के बाद इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री एक्सट्रीमली स्ट्रगल करी थी। आपने ओटीटी की बात की ना, कि थिएटर एज अ होल स्ट्रगल कर रहा था। हॉलीवुड में हमारे पास टॉम क्रूज की एग्जांपल है कि टॉप गन वाज द रिवाइवल ऑफ थिएटर एंड सिनेमा इन हॉलीवुड, कि उसकी वजह से पीपल वर कंपेल्ड टू गो बैक टू थिएटर्स बिकॉज एंड नॉट स्टिक टू ओटीटी या टू स्ट्रीमिंग सर्विसेज, बिकॉज थिएटर में लाना ही सबसे बड़ा बिजनेस है इन सारी मूवीज वगैरह का। इन द सेम सेंस बॉलीवुड में या इंडिया में थिएटर्स को वापस ड्राइव करने की जिम्मेदारी है, करने की, जिसका कहते हैं ना, जिसके पूरे सबसे बड़ा जिसका सबसे बड़ा रोल था जिसने प्ले किया, दैट्स शाहरुख खान। बिकॉज 2023 में यू हैव 3 फिल्म्स कमिंग बैक टू बैक। कौन सी कंसिस्टेंसी में? पठान आती है हमारे पास, जवान आती है हमारे पास, और डंकी आती है इन 1 year। डंकी तो फ्लॉप है, एंड इन नो कमर्शियली बॉक्स ऑफिस में हिट थी वो। एंड देन इन दीज 3 फिल्म्स हैव अ कलेक्टिव ऑफ 3500 करोड़ का बिजनेस। अब ये बात इसमें आती है ना कि दैट मेरी बात कंप्लीट नहीं होती, जस्ट 1 सेकंड। सो दैट ड्राइव्स
that revived the cinema, जिसमें आजकल रणबीर कपूर या रणवीर सिंह आजकल अपने आप के, जो रणवीर सिंह की खुद की स्टेटमेंट नहीं है कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो मॉल बनाए जिसमें हमने अपनी छोटी सी दुकान खोली है। वो तो हम्बल है ना, नए एक्टर्स बहुत हम्बल है। ऑफ कैमरा डिमीनर की भी अगर हम बात करें तो मतलब वुड यू, आप कैसे कंपेयर कर रहे नहीं, मैं मुझे बात बताए, अगर बाबर आजम अभी कहे कि जहीर अब्बास से बेहतर हूँ मैं, ऐसा तो नहीं हो कह सकता ना। वो रणवीर सिंह ये तो नहीं कहेगा मैं शाहरुख से बेहतर हूँ, लेकिन इस वक्त धुरंधर कितना बिजनेस किया धुरंधर ने, और क्या फिर भी दंगल को बीट नहीं किया हैं? लेट्स से धुरंधर की अगर हम बात करते हैं, हमने अभी कितनी बात की है उसके ऊपर कि यस द एक्टिंग वाज गुड, द क्राफ्ट वाज गुड, लेकिन कितने ज्यादा फ्लॉज थे उस फिल्म के अंदर। एक्टर की बात हो रही है ना, सबसे ज्यादा बचे हम उस एक छोटी सी चीज बताऊं, आपकी एक फिल्म ने बस इस तरह इतना बिजनेस किया, और आपकी पिछली जो 25 फिल्में उनका कोई इस तरह से ऐसे खास बिजनेस नहीं है। एंड देन वी हैव अ पर्सन जिसकी इतनी फिल्में जिन्होंने बिजनेस किया है। नहीं, आपको जो बात बता रहे थे ना, बात ही यहाँ से शुरू की थी कि हम डिफाई नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि उसको एक्टिंग नहीं आती, हम ये कह रहे हैं कि पुराने सांचे में आज के एक्टर को ढाला जाए तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये आर्गुमेंट हमारी तरफ से ये आता है कि ढल सकता है। जब आप कहते हैं शाहरुख खान भी नहीं ढल सकता, तो मुझे लगता है वर्सिटिलिटी पहलू यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए कि कौन कितना वर्सेटाइल है। अच्छा, दूसरी बात, एक होता है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और एक होता है ट्रेडिशनल स्टारडम। मुझे लगता है जो कोरोना के बाद 3 बैक टू बैक आई वो ट्रेडिशनल स्टारडम की वजह से आई। अगर उस 3 मूवीज में बेहतरीन कंटेंट के साथ कोई आज का भी एक्टर आया था तो मुझे लगता है नहीं आता। जवान मैं देखता हूँ, उसमें काफी ऐसे फैक्ट्स हैं, काफी ऐसी चीजें जो फॉर कॉमेडी स्टेक्स में कहता हूँ हाँ वेरी गुड। बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं उसके अंदर बाय द वे। ठीक है, सही है। करंट इंडियन सिनेरियो के लिहाज से बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उसमें। होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन होंगी का मतलब है होंगी यार है, तू ना हर्ट हो इतना, कुछ नहीं कह रहा तेरे डैडी को, इजी सीन है। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पे रणबीर कपूर या रणवीर सिंह या कोई भी आया होता जिसकी पॉपुलैरिटी एज कम्पेयर टू शाहरुख कम होती, तो क्या इंडियन सिनेमा रिवाइव हो सकता? मुझे लगता है नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्टारडम यूज हुआ है, कंटेंट के ऊपर वो हावी आ गया। तो हमारा पॉइंट ये है, या मेरा पॉइंट ये है, ट्रेडिशनल स्टारडम इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल नाउ इंस्टेड ऑफ कंटेंट। और अब जो एक्टर्स आ रहे हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाइज, जिस तरह इंडिया को बहुत पसंद है धुरंधर मूवी। नहीं, दैट्स ट्रू। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, देखें, देयर इज नो डिनाइंग द टैलेंट, द स्टारडम जो उन्होंने इम्पैक्ट दिया है, not only on Bollywood but globally as well, reviving the cinema that's there, but they're all 60-year-olds now. ठीक है, you can't play a 24-year-old या a college going person या वो वाले रोल्स आप नहीं कर सकते। He did? नहीं, तो it flopped. It did? अब इसमें मैं बात करने लगा था। The last कोई मुझे अभी तक याद नहीं आ रही in the last 4-5 years कोई शाहरुख खान की सुपर हिट मूवी आई हो। जवान लिटरली अभी 3 साल पहले ये आर्गुमेंट साथ ही। अच्छा खैर, एक छोटी सी आपके बात करता हूँ। अब ना द इशू विद बॉलीवुड या द इंडियन इंडस्ट्री, सॉरी द ऑडियंस ओवरऑल इज कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ना यूजुअली डू नॉट गेट सक्सेस। हमारे पास रॉकस्टार, रणबीर कपूर को ले, रॉकस्टार इज अ वेरी गुड एग्जांपल, वाज अ फेलियर। तमाशा वाज अ फेलियर। नहीं भाई, बॉम्बे वेलवेट वाज अ फेलियर। दीस आर ग्रेट फिल्म्स, फेलियर एट बॉक्स ऑफिस दो, क्योंकि ऑडियंस नहीं आई थी देखने के लिए। रणवीर सिंह को ले लेते हैं हमारे पास, लुटेरा, ब्यूटीफुल फिल्म, फेलियर। हमारे पास बड़ी फिल्में आती हैं, मैं बोलूं अब वो मेन स्ट्रीम फिल्म्स हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स उस तरीके से। इसी तरीके से शाहरुख खान के पास भी हमारे पास फैन, हमारे पास जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ उन्होंने, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि आई एम जस्ट सेइंग कि इंडियन इंडस्ट्री, नॉट द इंडस्ट्री, सॉरी, इंडियन ऑडियंसेस are selling on mainstream media for sure. That's no denying that. वो मास को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वो क्या है वो फिल्म का नाम, वो साउथ की फिल्में हो जाए इस तरह से हमारे पास आ जाती हैं। आई फॉरगेट द नेम, बाहुबली टाइप की फिल्म्स हैं जितनी भी, दैट हैव दैट यू नो बिग सेंट्रल गाय जो आगे सबको उड़ा के निकल जाता होता है। दोज फिल्में अपील टू द ऑडियंस फॉर श्योर। तो बिजनेस करने के लिए आपको फिल्में करनी ही करनी पड़ती हैं, बट देन अगेन हमारे पास उस एक्टर की कंटेंट ड्रिवन फिल्म नहीं है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म नहीं है, जो फिर भी देखें, जो फिर भी उसने कितनी खूबसूरती से वो फिल्में डिलीवर की है। नो डाउट वो फिल्में बहुत फेलियर थी, बट दे आर ग्रेट एट। तो यू कांट डिनाई कि यू कांट से कि जस्ट बिकॉज उसने ट्रेडिशनल स्टारडम को यूज किया है तो उसी के ऊपर ही बेस को सब कुछ हुआ है।
इन द सेम उन्हीं ट्रेडिशनल फिल्मों के स्टार्टर को इस्तेमाल करते हुए भी हमारे पास जवान जैसी फिल्मों के अंदर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे वो अपनी करंट गवर्नमेंट के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, फार्मर्स के हक में भी आवाज उठाते हैं, लोगों के साथ जो ज्यादती है उसके ऊपर भी मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर आवाज उठाते हैं. सो व्हेन यू हैव फिल्म्स लाइक दीज एंड देन यू हैव अ फिल्म दैट ओनली टॉक्स अबाउट कि हम पाकिस्तान के को तबाह कर देंगे, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द कंटेंट. जब आप सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव को आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अलावा बीच में कोई फैक्ट नहीं है, आप उस फिल्म की सक्सेस को, ऑब्वियसली आपकी पिछले साल जंग हुई थी, ठीक है, अब आप वैसे इमोशन जो है वाम का, वो तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को पाड़ पूड़ देना सी, तो वो तो देखेंगे धुरंधर भाई, क्योंकि विराट कोहली ने एंडोर्स किया. क्या नाम था? राजा भाई, राजा डीएम भाई. यार मैं आपका कमेंट मिस कर रहा हूँ राजा भाई, आओ यार वापस. यार इसी पे मेरा आपसे एक और सवाल है. देखिए एनिमल जैसी मूवी जो है, इट इज क्या कहेंगे, इट्स अ डिफरेंस फ्रॉम व्हाट अ ट्रेडिशनल हीरो इज. ठीक है, एनिमल इज, अब वो इज नॉट अ रेगुलर हीरो ना. आप जैसे आप यू विल नॉट कंपेयर दैट टू अ शाहरुख खान, आमिर खान टाइप, यू नो, रोमांटिक लव हीरो, इस तरह का तो नहीं. इज आई थिंक इट्स मुझे तो खैर एक तो पसंद नहीं है मूवी पर्सनली, एंड इवन दैट कैरेक्टर. लेकिन एनिमल की सक्सेस के बाद आर वी नॉट मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल मूवीज टू मोर ऑफ अ abusive guy? शाहरुख ने एक दफा पहले इस पे बात की थी, मतलब एक बड़ा लाइक यू हिंटेड अबाउट दिस, मेरा ख्याल है धुरंधर वाली एपिसोड के अंदर ही, और वो यही बात थी. पहली बात तो ये है कि जो लाइक द वायलेंस एंड स्टफ दैट एनिमल में उन्होंने दिखाया है, इट्स मोर ऑफ के आपने जो वास्तव और पैट्रिक बेटमैन मिक्स किए और आपके पास एनिमल आ गया. कि एक बंदा है वो चेन सॉ भी चला रहा है, ठीक है, और उसका संजय दत्त जितना वेड है और वो पागल हुआ है, ठीक है, फिर आपने बीच में बाप से प्यार वाला एलिमेंट भी डाल दिया. वो तो मुझे स्टोरी की नहीं ना समझ में आई कि वो पता नहीं सक्सेसफुल कैसे हो गई. ये मे बी शायद के वो आरएसएस के गुंडों वाला माइंडसेट बहुत फैल गया कि भाई खून निकालो बस लोगों का. ठीक है, एक सिर्फ 2 मिनट. अब बात ये है कि आपने कहा कि जी अब वो ट्रेडिशनल हीरो खत्म हो रहा है, तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव थोड़ा सा. मैं उसको एक थोड़ा सा नेगेटिव एलिमेंट देखता हूँ कि जहाँ पे आप एक टाइम पे दिखा रहे थे कि आप मॉरल्स होते हैं, ठीक है, उन कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई जो है जो शर्म होती जो है जो ठीक है, आप उनके ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है, या आप क्या नाम है, यू नो, यू आर वैसे अ पीसफुल गाय, आपके सर्टेन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट को जाता है, तो तब आपको फोर्स किया जा रहा है टू स्टेप इनटू दैट. वरना आप यही बता रहे हैं कि एक अच्छे इंसान की तरह, अच्छे नागरिक, शरीफ सिटीजन की तरह रहें, लेकिन अब वो आपको बता रहे हैं भाई तुम दो, भाई चुक चुक के सुटो. कबीर सिंह है, मारो चपेट लड़की को, आपकी समझ में नहीं आ रही तो गालियां दो उसको, उसके बाप के सामने उसके बाप को गाली दो. ये कौन सा एक्टर है भाई? बट देन अगेन ट्रेडिशनल हीरो खत्म नहीं हुआ. डंकी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हिच इज अ बिग ट्रेडिशनल स्टोरी है. इसमें एक बात आती है कि जितना रोमांस ड्रिवन मूवीज थी, लाइक रोमांस, उनकी जॉनरा रोमांस है और स्टोरी जैसी भी स्टोरी है, मुझे लगता है जितना सिलेबस था इन लोगों के पास कि अब्बे से दौड़ सकते हैं, अब्बे से छुप सकते हैं, ट्रेन में दौड़ सकते हैं, गाड़ी में दौड़ेंगे, छलांग मारेंगे ऊपर से, ये सारा रोमांस हर तरह के स्टंट में खत्म कर चुके हैं. सारा सिलेबस A to Z खत्म हो गया. अब वही आप वाली बात की अब्यूजिव स्टोरीज की तरफ आ गए हैं, या जिस मर्जी स्टोरी की तरफ आ गए हैं, तो कंटेंट जो है वो रोमांस से खत्म हो के गाड़ी में भागना, ट्रेन में भागना, बाइक पे भागना, वहां से खत्म हो के इधर आ गया. अब ये गाड़ी में भागना, ये लोग फतह कर गए हैं खान हमारे, ये खान रोमांस को फतह कर गए हैं वहां पे. अब खान अब्यूजिव नहीं बन सकते क्योंकि अच्छे लगते हैं आपको, आप किंग अब्यूजिव लगेगा आपका दिल टूट जाएगा. ठीक है, वेट फॉर किंग. हाँ, तो अब वो खान के लिए स्क्रिप्ट नहीं बनती. आप किंग देखें ना, देखें अब वो जो आपने एक ड्रिफ्ट की बात की है ना एडम भाई के, सॉरी अब्दुल भाई, पिंगू भाई, जो ड्रिफ्ट की आपने बात की है कि आप एक वो जो सॉफ्ट बॉय रोमांस वाले जॉनरा से निकल के नाउ यू आर मोर इनटू थोड़ा सा जरा कुट शुट वाली चीज में, तो उसमें अब किंग की बात है, उसमें आप देखें थोड़ा बहुत वो वायलेंस आएगा. अब मशहूद की बात को थोड़ा सा काउंटर करूं एंड देन यू नो लेट्स जस्ट गेट ऑन विद दिस. लेकिन अब देखें, आप कहते हैं कि इस तरह के फिर यू नो स्क्रिप्ट्स अगर, अब देखो आपके पास ना जब शाहरुख खान डंकी की तरह की फिल्म करता है ना, बस कर दे डंकी की बजाना. अब सुनो तो सही ना, दैट इज अ ट्रेडिशनल रोमांटिक हीरो इन दैट फिल्म. उसमें कोई उस तरह की एक्शन स्टंट्स वगैरह नहीं है. एक्टर सुनो तो सही, वही करेगा. सुनो तो सही ना, एक्शन वगैरह स्टंट्स नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं है. लेकिन आप ही लोगों की तरह का क्लेम आता है इसमें, लोग कहते हैं यार तू 60 साल दे. आप ही की तरह का क्या मतलब है? आप लोग कहना ना, What do you mean, you people? Very bad. Stigmatizing people. तो ये देखो स्टेटमेंट ट्रिगर्ड हो रहे हैं, कट ऑफ हो रहे हैं कर रहे हैं मुझे. तो
ये आप लोगों की तरह के लोगों के ना स्टेटमेंट्स आते हैं that says कि देखो अब ये 60 साल का हो गया, रोमांस करते हुए अच्छा लगता है, does he look nice when doing, बात तो तभी सही उनको है। फिर they have to shift towards more roles that sell here, and what sells is यहाँ के इस वक्त these sort of like the climate that the Bollywood industry has at the moment. खैर anyway, सारी बातें साइड पे, watch King on December 26th. I'll see, watch it flop in the next 6 months. नहीं यार, मैं कहता हूँ सबका घर का कारोबार चले, हमारा भी Like, I would like to say one last thing, one last question from each and every one of you, just to quickly end. देखें, हमने shift in actors या eras जरूर देखा है. दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, sorry, क्या कहते हैं, राजकुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, we moved into मिथुन, नहीं मैं तो कह मिथुन वो भी कह रहे थे, वो नहीं थे, we moved into the Khans. Don't you think it's high time कि अब जो 61 year olds हैं, they should pass on the baton to you know the other people as well? he's the last. 2012 तक तो अमिताभ बच्चन की फिल्में आती रही हैं. अभी नहीं आ रही As a है, dad. अभी भी आ रही है. As a dad. As a dad. बन रहे हैं. देखिए बात ये, अब उनको मूवीज के अंदर आई होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन उन्हें हुई होती है मूवीज के अंदर. कितनी गलीज बातें करते हैं, जब और कोई चीज नहीं होती ना, गलाजत पे उतर आते हैं ये लोग. यार मेरा ख्याल है जब तक अवाम देखना चाह रही है शाहरुख खान को, आमिर खान को, सलमान खान को इस रोल के अंदर, ठीक है. Okay, great. आपका last take on this. We should move on. आपका मैंने He's the last of the stars, you know. चले आप, I would like to take your everyone in the comments, अगर आप लोग बताएं कि has actually the era passed of the Khans and now do we have the new generation that's taking over? आप किससे agree करते हैं, किसके points से? I know Shahrukh and Meera were very pro Khans and Mashood was extremely pro new generation and me as well, slightly. But I'd love to get everybody's comments. Thank you so much for tuning in. Please make sure to watch all of our other videos on our channel. Make sure to like and subscribe. I hope you enjoyed our content. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.